गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग का जो टॉपिक है वो है साइंस का एक टॉपिक है लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जो सांस लेता हो, है ना, जो मूव करता है, जैसे हम मूव कर रहे हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? कि जो सांस लेता हो, जो चलता हो, है ना, जो ग्रो करता हो, बढ़ता हो। क्या? छोटा से हम लोग बड़ा हुए, फिर बूढ़ा हो जाएंगे, है ना। और लिविंग थिंग्स क्या करता है? रिप्रोडक्शन। क्या करता है? हम लोग सांस लेते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट है इसका टाइप नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जो सांस नहीं लेता हो, जो चलता नहीं हो, है ना, जो विकास नहीं करता हो, है ना, ग्रोथ नहीं करता हो, मूव नहीं करता हो, भोजन नहीं ग्रहण करता हो, उसे कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। अब नॉन लिविंग थिंग्स भी दो टाइप का, एक हो गया नेचुरल, एक हो गया मैन मेड। नेचुरल मतलब जो भगवान बनाया, नेचुरल मतलब जो, है ना, जो भगवान के द्वारा बनाया गया, है ना, प्राकृतिक थिंग्स। अब मैन मेड उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया, जो मानव के, ठीक है। जैसे नेचुरल थिंग्स में क्या हो जाएगा? सन, मून, रिवर, स्टार, माउंटेन, क्लाउड। क्या? ये हो जाएगा आपका नेचुरल थिंग्स में। मैन मेड में क्या होगा? जैसे मानव जो बनाया, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड नेचुरल है या मैन मेड थिंग्स है? मैन मेड थिंग्स है। उसी तरह ये माइक जो है, ये नेचुरल है या मैन मेड थिंग्स है? दोनों तो है, दोनों ही है नॉन लिविंग थिंग्स, दोनों ही है। जैसे समझिएगा, रिवर, है ना, और पेन, ये दोनों क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। क्या है? अब नॉन लिविंग थिंग्स में एक नेचुरल होता है, एक मैन मेड होता है। तो बताइए दोनों में नेचुरल कौन है? रिवर। और मैन मेड कौन है? तो समझ में आ गया। नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं? जो नेचर के द्वारा बनाया गया है ना, जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं। और मैन मेड जो मैन यानी मानव के द्वारा बनाया, किसके द्वारा बनाया गया? समझ में आ रहा है? नेचुरल थिंग्स जो भगवान के द्वारा बनाया गया है उसे नेचुरल थिंग्स कहते हैं। मैन मेड थिंग्स जो मानव के द्वारा यानी हम लोगों के द्वारा जो बनाया गया है उसे मैन मेड कहते हैं। जैसे में बुक, बुक कौन बनाया है? हम लोग। बुक, पेन, पेंसिल, ब्लैक बोर्ड, फैन, है ना, कार, ट्रेन, एरोप्लेन, ईटीसी। समझ रहे हो ना? ये क्या हो गया? मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स। और नेचुरल थिंग्स में क्या होगा? सन, मून, स्टार, रिवर, माउंटेन। कोई दिक्कत है? लिविंग थिंग्स किसे कहते हैं? कोई बताइएगा। लिविंग थिंग्स वैसा थिंग्स, है ना, जो मूव करता हो। क्या करता हो? जो ग्रोथ करता हो। क्या करता हो? ग्रोथ। जो सांस लेता हो। क्या लेता हो? सांस। जो चलता हो, है ना, जो खाना खाता हो, है ना, जो रिप्रोडक्शन करता हो, प्रजनन, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। समझ रहे हो ना? जो फील करता हो। क्या करता हो? फील, महसूस करता हो कि जैसे ठंडा है, गर्म है ना, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स उसे कहते हैं जो सांस नहीं लेता हो, हाँ, चलता नहीं हो, भोजन नहीं करता हो, है ना, ग्रोथ नहीं करता हो, रिप्रोडक्शन, है ना, बच्चा पैदा नहीं करता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन लिविंग थिंग। अब जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये यहाँ से अपने से स्थान बदल सकता है, लेकिन देखिए हम बदल रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं ना, तो हम लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है? और ये ब्लैक बोर्ड क्या है? और ये मार्कर नॉन लिविंग थिंग्स कह सकते हैं ना। ये मार्कर क्या है? कोई दिक्कत है? अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में कोई दिक्कत है? और लिविंग थिंग्स तो समझ में आ गया। नॉन लिविंग थिंग्स में दो टाइप, नेचुरल और एक मैन मेड थिंग्स। अब कह रहा है राइट 5 नेचुरल थिंग्स, यानी 5 नेचुरल थिंग्स आप बताइए। 5 नेचुरल थिंग्स हमारे आसपास क्या है वो बताइए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जिसने सूरज चांद बनाया। जिसने सूरज चांद बनाया। जिसने बागों
यहीं से आंसर सब आ रहा है। जिसने सूरज, सूरज लिख देंगे। चांद का क्या होता है? बाघ का, बाघ में प्लांट है, वो भी भगवान बना है, तो प्लांट लिख दो। तारो, तारो का क्या होगा? देखिए एक लाइन से हम कितना आंसर लिख लिए। जिसने सूरज और जिसने बाघो, इतना में हम लोग 4 आंसर ले आए। ये सब क्या है? नेचुरल थिंग है। सन हम लोग बनाए हैं, मून, प्लांट, स्टार, ये सब कौन बनाए हैं? नेचर, नेचर के द्वारा बना। उसके बाद क्या है? रिवर। क्या कोई दिक्कत है? अब आते हैं राइट 5 मैन, मैन मेड। मैन माने आदमी, मेड माने बनाया गया, थिंग्स माने वस्तुएं। तो मानव के द्वारा, हम लोगों के द्वारा जो वस्तुएं बनी है उसका 5 एग्जाम्पल देना। तो सबसे इजी लेते हैं हम लोग। पेन से लिखते हैं बचपन से, पेंसिल, बुक, फैन, चेयर, बैग, ट्रेन, है ना, टेबल, ईटीसी। बहुत सारा सकते हैं बाबू। आप कोई भी 5 लिख देना जो आपको समझ में आता है। क्या कोई दिक्कत है दोनों क्वेश्चन में? अब आते हैं कुछ माइंड मैप में। जो अभी हम बोल रहे थे कि लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स हम किसे कहते हैं? लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के क्या क्या गुण हैं? लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी लिविंग थिंग्स के क्या क्या गुण है, लिविंग थिंग्स के क्या क्या क्वालिटी है, लिविंग थिंग्स के क्या क्या फीचर है, वो हम जानेंगे। माइंड मैप है। क्या है ये? आपको बताना है कि लिविंग थिंग्स के पास क्या क्या फीचर्स होते हैं। क्या क्या? तो देखो जो लिविंग थिंग्स है, जो उसको क्या चीज की जरूरत है? नीड फूड। क्या चीज का? क्या चीज का बाबू? भोजन की जरूरत है। कोई भी अगर लिविंग थिंग्स है, अगर वो भोजन नहीं कर रहा है तो लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स भोजन करेगा। लिविंग थिंग्स भोजन, पकड़ लीजिएगा ना, लिविंग थिंग्स भोजन। दूसरा ग्रो, क्या करेगा? अब भोजन करेगा तो ग्रो करेगा, विकास करेगा ना जी। पहले बच्चा थे, फिर थोड़ा बड़ा हुए, है, फिर थोड़ा बड़ा हुए, ग्रो कर रहे हैं हम लोग। तो लिविंग थिंग्स नीड फूड, फिर क्या होगा? ग्रो। क्या होगा बाबू? ग्रो मतलब विकास करना, वृद्धि करना। फिर फील, क्या होगा? लिविंग थिंग्स फील करता है। क्या करता है? जैसे कि हमको चोट लग गया, तो चोट लगने के बाद दर्द होता है ना, आए? गर्मी का अनुभव होता है, ठंडा का अनुभव होता है ना। कोई पीटता है तो उसका दर्द है ना। तो लिविंग थिंग्स फील करता है। क्या करता है? ये सब क्या है? फीचर्स है उसके। क्या है? लिविंग थिंग्स है जो वो क्या होगा? डाई। क्या होगा? मरेगा, एक दिन खत्म हो जाता है लिविंग थिंग्स। क्या लिविंग थिंग्स क्या करेगा? ब्रेथ। क्या करेगा? ब्रेथ मतलब सांस लेना। ब्रेथ मतलब कोई भी लिविंग थिंग्स है वो क्या करेगा? सांस। बोर्ड की तरफ देखिए, अभी लिखे नहीं। और लास्ट जो है रिप्रोड्यूस। क्या है? रिप्रोड्यूस मतलब बताएंगे कोई? हाँ, प्रजनन करना। क्या करना? अपने जैसा बच्चे पैदा करना, है ना, रिप्रोड्यूस। ये सब लिविंग थिंग्स का क्या है? फीचर्स है। क्या है? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर से हम लोग कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा और उसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ओके, पहला है जो हमारा क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स। ये वर्ड्स जो है जहां तहां लिखा गया, आपको उसको क्या करना है? सही तरीके से अरेंज करके, है ना, उसका मीनिंगफुल वर्ड बनाना। जो पहला है इससे हमारा क्या बनेगा? क्या बात है, LUN, गुड, वेरी गुड। लंग्स मतलब क्या होता है बाबू? लंग्स मतलब क्या होता है? फेफड़ा। हम लोग जो है ह्यूमन किस पार्ट से, किस ऑर्गेन से हम लोग श्वास लेते हैं? गुड। इससे क्या बनेगा? स्किन। स्किन जो हमारा है ये सेंस ऑर्गेन्स का एक पार्ट है ना। स्किन जो है हमारा सेंस ऑर्गेन्स का, हाउ मेनी सेंस ऑर्गेन्स? 5, 5। कौन कौन? आई, गुड। आईज, ईयर्स, नोज, स्किन, टंग, ये सब क्या है? सेंस ऑर्गेन।
इससे क्या बनेगा? गिल्स, GILLS, सही है। गिल्स, गिल्स जो है किसका ब्रेथ ऑर्गेन्स है? फिश का। किसका? इससे क्या बनेगा? अस्टोमाटा। क्या बनेगा बाबू? STOMATA। क्या सही है? STOMATA है ना, दो ही को टीकना है। STOMATA क्या बनेगा? अस्टोमाटा। ये किसका ब्रेथ ऑर्गेन्स है? प्लांट्स का। किसका है? समझिएगा, देखिए सब क्वेश्चन ही है। लंग्स किसका है? श्वास लेने का अंग, मानव का, ह्यूमंस, ठीक है। स्किन हमारा क्या है? सेंस ऑर्गेन है। गिल्स किसका है? मछली का सेंस ऑर्गेन। अस्टोमाटा किसका है? प्लांट। प्लांट जो है अस्टोमाटा, एक छोटा छिद्र होता है लिप्स में, पत्ते में, उससे हम प्लांट क्या करता है? सांस लेता है, ठीक है। आते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कोई नहीं लिखेगा, समझने का प्रयास करेगा क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है सही, उसको आपको चूज करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज ए लिविंग थिंग? इनमें से कौन सा लिविंग थिंग्स है? तो समझिए, टेबल। क्या टेबल खाना खाता है? टेबल खुद चल सकता है? टेबल बड़ा छोटा हो सकता है? तो इसमें चेयर हो सकता है ऐसा? तो लिविंग थिंग्स मतलब जो श्वास लेता हो, जो चलता हो, जो ग्रोथ करता हो, जो खाना खाता हो, जो रिप्रोड्यूस करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग कैन फील? फील मतलब महसूस करना। इसमें से कौन फील कर सकता है? डॉल। गुड़िया को हम मारेंगे तो फील होगा, उसको दर्द होगा? नहीं होगा। कार में, कार को अगर हम पीटेंगे तो क्या उसको दर्द होगा? नहीं होगा। बटरफ्लाई को होगा, क्योंकि लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स को ही क्या होता है? फील होता है। क्या होता है? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, व्हाट डू प्लांट यूज टू ब्रेथ? प्लांट्स में श्वास लेने के लिए किस चीज का यूज होता है? अस्टोमाटा। देखिए ऑप्शन समझिएगा, लंग्स हो गया मानव का, ह्यूमंस का, हम लोगों का। स्किन, स्किन किसका होता है? कोई बताइएगा। ब्रेथ ऑर्गेन्स किसका होता है? अर्थवॉर्म का। किसका होता है? अर्थवॉर्म का। केचुआ का। किसका होता है? केचुआ का, ठीक है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बाय लेइंग एग्स? इसमें से कौन अंडा देता है? इसमें से कौन? तो क्या क्या कुत्ता अंडा देता है? बिल्ली? कौन देता है? कोई दिक्कत है? हाँ, आगे आइए। ट्रू फॉल्स है, क्या है? जो इसमें से सेंटेंस सही रहेगा उसमें ट्रू लिखेंगे, और जो सेंटेंस गलत रहेगा उसमें फॉल्स लिखेंगे। तो नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। कह रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है खुद से नहीं चल सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग मूव नहीं कर सकता खुद से। क्या मार्कर को अगर यहाँ रख देते हैं तो क्या ये मूव करेगा? तो ये बात सही है या गलत है? समझिएगा फिर से, देखिए आप लोग नहीं बोल रहे। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ऑन। नॉन लिविंग थिंग्स खुद से मूव नहीं कर सकता है। यह कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है। ये बोर्ड यहाँ से हट जाएगा तो ट्रू है। ये क्या है? ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। सेकेंड, ए कीटेन ग्रो इनटू ए डॉग। बिल्ली का बच्चा बड़ा होगा तो कुत्ता बन जाएगा? तो यह स्टेटमेंट क्या है? ह्यूमंस ब्रेथ विथ देयर लंग्स। हम लोग जो है, मानव का जो ब्रेथ ऑर्गेन्स है वो क्या लंग्स है? फेफड़ा है? तो क्या है भाई? ह्यूमन का, ह्यूमन माना होता है मानव, तो हम लोग का जो ब्रेथ ऑर्गेन्स है वो क्या है? यहीं से तो बताते आ रहे हैं, आप लोग ध्यान नहीं देते। देखिए अभी बोले थे लंग्स किसका ऑर्गेन्स है? ब्रेथ ऑर्गेन्स मानव का। तो ट्रू होगा ना जी? आप लोग समझते नहीं। मानव जो है क्या चीज सांस लेता है? लंग्स से। मछली गिल्स से, पेड़ अस्टोमाटा से। तो इतना क्लियर नहीं हो रहा आप लोग को? केचुआ अर्थवॉर्म से, अर्थवॉर्म स्किन से। अर्थवॉर्म नहीं समझ में आ रहा है? अरे हम लोग श्वास किस चीज से लेते हैं? लंग्स, फेफड़ा, समझ रहे हो? उसी तरह प्लांट अस्टोमाटा हो गया, मछली गिल्स, और अर्थवॉर्म स्किन। आगे, प्लांट्स हैव गिल्स इन द लिप्स टू ब्रेथ। कह रहा है कि प्लांट्स जो है, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं। गिल्स से, सोचिए, गिल्स से सांस लेंगे तो क्या होगा? ये एक बार फिर से हम
ओवरऑल रिवीजन कर देते हैं। हमारा टॉपिक था साइंस का लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के पास क्या क्या होना चाहिए? वो मूव करता हो, क्या करता हो? ग्रोथ करता हो, है ना, सांस ब्रेथ सांस लेता हो और रिप्रोड्यूस करता हो। ये सब अगर फीचर्स, ये सब क्वालिटी है तो वो क्या है? लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के पास ये सब नहीं होगा। नॉन लिविंग थिंग्स मूव नहीं करेगा, रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, ब्रेथ नहीं करेगा, फील नहीं करेगा, है ना, चल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, विकास नहीं कर सकता है, फील नहीं कर सकता है और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। नॉन लिविंग थिंग्स दो टाइप के था, नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स उसे कहते हैं जो भगवान के द्वारा बनाया गया, नेचर के द्वारा, और मैन मेड थिंग्स उसे कहते हैं जो मानव के द्वारा बनाया गया। नेचुरल थिंग्स में आ गया सन, मून, स्टार, रिवर, क्लाउड, इटीसी। और मैन मेड में आ गया पेन, पेंसिल, बुक, फैन, कार, वैन, बाइक, चेयर, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, बल्ब, फैन, इटीसी। ओके, और उस पर कुछ संबंधित क्वेश्चन थे जो फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। लंग्स जो है मानव का सेंस ऑर्गेन्स, मानव का ब्रीथिंग ऑर्गेन्स है। स्किन जो है अर्थवॉर्म का है। गिल्स जो है फिश का है। स्टोमाटा जो है प्लांट्स का है। और बीच ऑफ द दीज जो लिविंग थिंग्स, इसमें से कौन लिविंग थिंग्स है? बीच ऑफ द फ्लोइंग कैन फील, कौन महसूस कर सकता? तो लिविंग थिंग्स कुछ भी। काव भी, काव अगर आता तो काव होता क्या? व्हाट डू प्लांट्स यूज टू ब्रेथ? प्लांट्स जो है ब्रेथ करने के लिए किस चीज का यूज करता है? स्टोमाटा। और यही चीज यहाँ कर रहा है, प्लांट्स है गिल्स, तो गलत होगा ना, गिल्स थोड़ी करेगा। फिर है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग बाय लेइंग एग्स, इसमें से कौन अंडा देता है? फिश। कुत्ता अंडा नहीं देता, आप लोग देखे होंगे। बिल्ली अंडा नहीं, ये बच्चा पैदा करता है ना। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, नॉन लिविंग थिंग्स खुद से नहीं चल सकता है। ये बात सही है कि गलत है? तो ट्रू कर देंगे। किटन ग्रो इनटू ए डॉग, बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर कुत्ता बन जाएगा? फॉल्स हो गया। ह्यूमंस ब्रेथ विथ देयर लंग्स, ह्यूमंस जो है लंग्स के द्वारा सांस लेता है। और प्लांट्स हैव गिल्स इन द लिप्स टू ब्रेथ, प्लांट्स जो है, प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं क्या वो गिल्स से सांस लेते हैं? तो आज के क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। डेली आप लोग का क्लास इस तरह से आएगा अलग अलग टॉपिक में। धन्यवाद।